हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग यहाँ पे करीब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो इस पैसेज को हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे, उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पैसेज है कुछ लाइफ से संबंधित पैसेज है। अब उससे संबंधित यहाँ पे कुछ सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ लेना है। इसमें पूछा गया है कि बताइए नकारात्मक और निराशाजनक जीवन, ठीक है, को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धैर्य, विश्वास और आशा। ठीक है, नेक्स्ट, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो हम लोग पैसेज से आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर 3। यहाँ पर सवाल नंबर क्या है, 3, लोगों को कैसे देखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है कि किस उपमा का, ठीक है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थिति में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कांटों के बीच फूलों को पालना। सवाल नंबर 5 है कि जो गद्यांश हमारे पास दिया गया है उसके लिए उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो इसका सही शीर्षक क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक हमारे पास पद्यांश दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि स्टैंजा, और इस स्टैंजा को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे पहली लाइन क्या है, वैराग छोड़ बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो। यानी इस प्रकार से कुछ हमारे पास एक पद्यांश दिया हुआ है, और इस पद को पढ़ने के बाद हमें 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए हम लोग सवाल पढ़ते हैं और इसके जवाब देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें सवाल नंबर 6 पूछा गया आपसे कि कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को क्यों कहता है जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। ठीक है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। ठीक है, पद्यांश में सोम का अर्थ क्या है, किसे सोम कहा गया है, तो बोलेंगे धार को। योगियों ने विजय के सदस्य जियो रे, इसका संदेश क्या है, तो इसका संदेश है समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि पद्यांश में किस तरह के जीवन को सराहा गया है, तो बोलेंगे विजय, यानी कि सक्सेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया हमसे कि इस कविता का मूल स्वर क्या है। ठीक है, इस कविता का मूल स्वर क्या है, तो बोलेंगे आह्वान। अब हम लोग यहाँ व्याकरण की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्याकरण के हमारे पास टोटल 10 सवाल होंगे, जिसमें हमें 10 में 10 नंबर उठाना आसान हो सकता है। अब 11 नंबर में पूछा गया हमसे कि इनमें से कौन अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें क्रिया, जिसमें कर्म न हो। ठीक है, अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म न हो। तो बिना कर्म का रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, अकर्मक बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहन सो रहा है। इसमें कोई हमारे पास कर्म नहीं है, जबकि इसमें देखिए कर्म है गाना, इसमें कर्म क्या है, किताब, इसमें कर्म क्या है, चाय। सी नंबर में कोई कर्म नहीं है। ठीक है, यानी यह कर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक यानी इसमें कर्म है। ठीक है, तो रीता खाना खाती है, रीता खाना खाती है, यानी खाना यहाँ पर क्या है, तो खाना बोलेंगे कर्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के बाद हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 13। जलद का अनेकार्थी क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेकार्थी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वन वर्ड। ठीक है, क्या बोला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बादल, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सवाल नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि दो या दो शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समास। ठीक है। 15 नंबर, यथासंभव कौन सा समास है। तो यथासंभव यवयवी भाव समास है। ठीक है। नीला है जो कमल यानी नीलकमल, नीला है जो कमल यानी कि नीलकमल। ठीक है। इसका हमें समास विग्रह करना है। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्मधारय। ठीक है। क्या बोलेंगे, कर्मधारय। ठीक है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है। तो बोलेंगे मिश्र वाक्य है। ठीक है। यानी दो यहाँ पे वाक्य है, जब वर्षा होती है तो मोर नाचते हैं, यानी मिश्र वाक्य है। ठीक है। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो बोलेंगे कर्मवाच्य होता है। ठीक है। बालक चांद की ओर देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है। ठीक है। समुच्चय बोधक अवयव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अथवा, ऑप्शन नंबर सी अथवा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पाठ्य पुस्तक पे आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है उद्धव से संबंधित, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी उद्धव वाला जो चैप्टर हमारे पास है उससे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 21 है ना, इसमें पूछा गया हमसे कि इस पद के रचयिता कौन है। तो बोलेंगे सूरदास। ठीक है। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी। तो भगवान श्री कृष्ण की। पुरैन पात, इसका अर्थ क्या होता है, पुरैन पात का अर्थ क्या होता है, कमल का पत्ता, ऑप्शन नंबर सी कमल का पत्ता। ठीक है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 24 नंबर में बोलेंगे कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक है। कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है। इस गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सही आंसर देंगे। तो गद्यांश यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत का। ठीक है। हमारा हिंदी का पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है बाल गोविंद भगत। ठीक है। ये हमारा लिखा हुआ बाल गोविंद भगत से संबंधित है। अब इसमें पूछा गया है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो 25 का आंसर हो जाएगा, वो गा रहे थे। ठीक है। क्या कर रहे थे, गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा सुस्त और बोदा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है। इसमें पूछा गया है कि भगत जी की पतोहू कैसी थी। 27 नंबर पूछा गया है। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे घर का पूरा प्रबंध करने वाली, यानी ऑप्शन नंबर सी। भगत जी की पतोहू कैसी थी, तो घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बोधा का अर्थ क्या होता है। तो बोधा का अर्थ होता है मंद बुद्धि वाला, जिसका दिमाग सुस्त हो। ठीक है। जिसका दिमाग क्या होता है, सुस्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोधा। तो भगत जी का बेटा कैसा था, बोधा था। ठीक है। नेक्स्ट, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली। ये हमारे पास हिंदी का जो किताब है कृतिका। ठीक है। हिंदी का किताब क्या है, कृतिका, यहाँ से पूछा गया है। तो सांप से डरकर भोलेनाथ ने कहाँ शरण लिया। तो हम लोग इसको बोलेंगे माता का आंचल। चैप्टर का नाम क्या है, माता का आंचल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 29 के लिए क्या हो जाएगा, बी, यानी कि माता का आंचल। और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का हमारा आखिरी सवाल है। इसमें पूछा गया हमसे कि जॉर्ज पंचम की नाक, ये चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, उसमें किस पर व्यंग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकारी तंत्र पर किया गया है। ठीक है। तो चलिए आज का 30 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पास 22 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पर पूरा का पूरा हमारे पास आंसर ऑलरेडी वहाँ पे आपको मेंशन किया रहेगा। और जो बिल्कुल एकदम सूटेबल आंसर होता है वो क्वेश्चन के साथ वहाँ पर आपको आंसर भी मिलने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे।
ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं फिनिश। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।